Hey guys, welcome to JK Exam Cracker. My name is Anshika, your chemistry mentor. So students, I'm back with another set of MCQs. I hope जो हमारा लास्ट वीडियो था वो जितने भी हमने MCQs अटेम्प्ट किए थे देर ऑल क्लियर्ड विद यू. आपको सारे के सारे अच्छे से समझ आ चुके हैं एंड वो आपके लिए यूजफुल भी रहे होंगे. दैट्स व्हाट आई बिलीव. ठीक है गाइज, तो आज जो हम अनदर 10 क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं. तो आप सबसे पहले इसको खुद से अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो फॉर सेल्फ अटेम्प्टेशन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अटेम्प्ट करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. डन. सो गाइज, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, दैट सेज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक. ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस है और उसमें से ये पूछा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो एंटीबायोटिक नहीं है. एंटीबायोटिक सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक होता क्या है. एंटीबायोटिक हम तब किसी को देते हैं जब उसको कोई इन्फेक्शन हो जाती है, राइट. इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए ही एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं. अब हमने बताना है ए एंथ्रोमाइसिन, बी ऑक्सीटोसिन, पेनिसिलिन या टेट्रासाइलिन, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है. सो पहले तो खुद से बताइए कि कौन सा नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन 4 ऑप्शंस में से, इसमें से अगर हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है एंथ्रोमाइसिन. गाइस, एंथ्रोमाइसिन अगर आपने नाम सुना होगा तो एंथ्रोमाइसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है. ठीक है, एंथ्रोमाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो किसको ट्रीट करता है, हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को. तो दिस कैन नॉट बी एन आंसर क्योंकि यहाँ पर पूछे वो बताना है जो एंटीबायोटिक नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं बी इज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन जो है ये एक हार्मोन है. ठीक है, हार्मोन है जो कि हम इसका अनदर नेम है, इसको लव हार्मोन भी बोला जा सकता है या कडल हार्मोन भी बोला जा सकता है, विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, सो दिस इज नॉट एन एंटीबायोटिक. ये क्या है, ये एक हार्मोन है. ठीक है, तो हमारा आंसर तो पहले यहाँ से ही निकल जाता है कि आंसर जो एंटीबायोटिक नहीं है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन है. बट वी आर स्टिल लिविंग टू अनदर ऑप्शन. देख लेते हैं कि ये बेसिकली क्या करते हैं. पेनिसिलिन. गाइस, पेनिसिलिन इज अगेन एन एंटीबायोटिक जो कि क्या करती है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ही ट्रीट करती है. बट पर्टिकुलरली कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ये ट्रीट करती है, ये ट्रीट करती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स. ठीक है, रेस्पिरेटरी जितनी भी इन्फेक्शंस हो जाती हैं उनको ट्रीट करने के लिए हमारे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ की जाती है. क्लियर है. एट द सेम टाइम हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज टेट्रासाइलिन. ओके, टेट्रासाइलिन जो है ये अगेन क्या है, ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ही रिकवर करती है और ये पर्टिकुलरली काम करती है हमारी स्किन रिलेटेड इन्फेक्शंस को कवर करने के लिए. ठीक है, कोई भी हमारी स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाती है तो दिस पर्टिकुलरली जो है ये हेल्प करते हैं. ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में जो इन्फेक्शन है उसको हेल्प करती है. पेनिसिलिन जो है निमोनिया अगर हो जाता है किसी को तो उसमें भी हमारा जो है एंटीबायोटिक जो दिया जाता है वो पेनिसिलिन ही दिया जाता है. सो द क्वेश्चन वॉज कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, आंसर वुड बी ऑक्सीटोसिन क्योंकि ये एक हार्मोन है और इसका अनदर नेम कडल हार्मोन या फिर लव हार्मोन भी है. ठीक है, ओके. अनदर जो हमारे पास क्वेश्चन इट सेज लॉन्ग चेन ऑफ एटम इज लिंक्ड बाय. गाइस, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन इज. केमिकल नेम एस्पिरिन जो है गाइस आपको पता है ये मेडिकेशन में यूज़ की जाती है एस्पिरिन. अब हमें पूछा क्या जा रहा है कि इसका केमिकल नेम क्या है. ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शंस में सबसे पहला हमारे पास है एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड. ठीक है, बी हमारे पास है बेंजोल सैलिसाइक्लिक एसिड, थर्ड इज क्लोरोबेंजोइक एसिड एंड द फोर्थ वन इज बेंजोइक एसिड. अब हमें बताना है इनमें से एस्पिरिन जो है वो कौन सा है. सबसे पहले अगर इनकी यूजेज की बात करते हैं, ये सभी एसिड जो है दे हैव देयर ओन पर्पस. ठीक है, इन द मेडिकेशनल फील्ड या इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ यूज़ आता है. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड की, इट इज़ यूज्ड फॉर रिलीविंग फ्रॉम द पेन. ठीक है, अगर किसी को पेन हो रही है, कोई किसी को कोई हेडेक है या कुछ है तो वो कहाँ पर वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट इज बेंजोल सैलिसाइक्लिक एसिड. गाइस, ये स्किन ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है. ठीक है, एक्ने की अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो हम यूज़ करते हैं बेंजोल सैलिसाइक्लिक एसिड. ठीक है, उसके बाद आते हैं क्लोरोबेंजोइक. क्लोरोबेंजोइक जो ये इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बेंजोइक एसिड एंड इट इज़ यूज टू बेसिकली केमिकल्स को बनाने में हमारा हेल्प करता है. ठीक है, हमारी लेबॉर्ट्री में कुछ केमिकल्स जो
बनाने हैं उसमें इसको एज एन एडिशनल जो है केमिकल यूज़ किया जाता है, एसिड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड जो है ये हमारा इंडस्ट्रीज़ में काम आता है, परफ्यूम्स बनानी हो या फिर डाइज बनानी है वहाँ पर, या फिर इंसेक्ट रेपेलेंट्स बनाने हैं वहाँ पर क्या यूज़ होता है हमारा बेंजोइक एसिड। हमारा क्वेश्चन क्या था कि एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर हमारा एस्पिरिन, हमें पता है, हमने बहुत बार सुना है मुझे एस्पिरिन दे दो, मेरे को पेन हो रही है तो मुझे एस्पिरिन दे दो, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। हमारा आंसर ए है विच इज एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड। हमें इसकी यूजेज से ही कहीं ना कहीं आइडिया हो गया है कि एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड जो है दैट इज एस्पिरिन, ओके, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं, इट सेज लॉन्ग चेन ऑफ एटम इज लिंक्ड बाय, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ एटम बेसिकली किससे लिंक्ड है, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन से या फिर ऑक्सीजन से। स्टूडेंट्स आई बिलीव इसका आंसर आप लोगों को आता होगा, जितनी भी लॉन्ग चेन्स होती हैं दे आर यूजुअली ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन ही एक ऐसा हम बोल सकते हैं एलिमेंट है जिसकी लॉन्ग चेन्स होती हैं। कार्बन जो है इसकी ब्रांच्ड चेन्स भी होती हैं, या फिर आपने देखा होगा इसकी जो है ब्रांच चेन्स हो सकती हैं लाइक दिस, या फिर लॉन्ग चेन्स भी ये फॉर्म करता है। तो अगर हमारे पास आता है लॉन्ग चेन किसकी फॉर्म होते हैं तो आंसर वुड बी ऑफ कार्बन, सो आंसर वुड बी सी, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन, इट सेज अडोर ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया की अडोर कैसी होती है, अमोनिया आप लोग सभी जानते हैं क्या होता है, तो पूछा जा रहा है कि अमोनिया की अडोर कैसी है, इज इट स्वीट, अट्रैक्टिव होती है, इज इट वीक या फिर स्ट्रॉन्ग एंड पंजेंट, पंजेंट का मीनिंग है स्टिंगिंग, अच्छी स्मेल नहीं है, स्टिंगिंग है, ठीक है, इट स्मेल्स बैड, दैट इज पंजेंट। तो टॉकिंग अबाउट अमोनिया बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हम कंसीडर करेंगे उसकी ओडोर के लिए। गाइज हमारे पास ऑप्शन जो है वो स्वीट नहीं आएगा, कभी भी अमोनिया जो है उसकी जो ओडोर है, फ्रेग्रेंस है, वो स्वीट नहीं है, अट्रैक्टिव भी बिल्कुल नहीं है, वीक भी नहीं है, दैट वुड बी स्ट्रॉन्ग एंड पंजेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड पंजेंट हम क्यों बोल रहे हैं गाइज, अमोनिया का अगर आपने देखा होगा हमारे प्लांट्स एंड एनिमल के जो डीके होते हैं, ठीक है, दैट दे वंस दे आर डीकेड, उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनिया, दे टर्न इनटू अमोनिया। तो क्या वो स्मेल बहुत अच्छी होती है, नेवर, वो पंजेंट स्मेल होती है, बहुत ही बुरी स्मेल होती है उसकी, एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कहीं दूर भी होंगे यू गेट टू नो हाँ देयर इज एन एनिमल हु माइट हैव डीकेड, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, स्ट्रॉन्ग एंड पंजेंट, क्लियर है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट सेज two indefinite characteristics of gases are, very easy question I would say, two indefinite characteristics of gases are, क्या वो वॉल्यूम एंड मास है, सरफेस एरिया एंड मास है, वॉल्यूम एंड शेप है, या फिर ऑल हम बोलेंगे। हमने जब गैसेस के बारे में बात की थी, आई बिलीव लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें भी हमने एमसीक्यूज गैसेस से रिलेटेड बहुत सारे किए थे, हमने एमसीक्यूज का प्रॉपर एक लेक्चर भी पढ़ाया है, अटेंड किया है। सो उसको कंसीडर करते हुए मुझे बताइए इसमें से इनडेफिनेट, स्टेबल नहीं होने वाले, इनडेफिनेट मतलब विच आर नॉट कॉन्स्टेंट, अनस्टेबल, ठीक है, वो कौन से है, वॉल्यूम एंड मास, क्या वॉल्यूम उसका हमारा डेफिनेट है या इनडेफिनेट। हमें पता है गैस का वॉल्यूम जो है दैट रिमेन्स इनडेफिनेट, वो कभी भी एक पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई नहीं करती है, वॉल्यूम हमारा कभी भी सेम नहीं रहता है। मास ऑलवेज रिमेन सेम, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं, राइट। सरफेस एरिया एंड मास, बताइए सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है सरफेस का एरिया वो कितना ले रहा है, और मास अब ये भी अगैन नहीं आएगा। वॉल्यूम हमें पता है इनडेफिनेट है, क्या गैस की शेप जो है वो हमारी इनडेफिनेट है या डेफिनेट है, गैस की शेप कभी भी डेफिनेट नहीं होती है, हमें ये मालूम है। जो गैस की शेप है दैट इज इनडेफिनेट, वो किसी में भी आप रखेंगे वो उसी की शेप ले लेगा, इट हैज़ नो शेप बेसिकली, सो इट कैन बी कंसीडर्ड, राइट। ऑल तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ए एंड बी जो है दे आर नॉट इनटू दिस कैटेगरी। सो आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एंड शेप, द टू कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनडेफिनेट व्हेन इट कम्स टू गैस, दे वुड बी वॉल्यूम एंड शेप, दे आर टू कैरेक्टरिस्टिक जो कभी भी स्टेबल नहीं है, दे आर ऑलवेज इनडेफिनेट, चेंज होते रहते हैं कंसिडरिंग द शेप और द मास, ये सब चीज़ों को फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाए तो वॉल्यूम एंड शेप जो है वो कभी भी डेफिनेट नहीं रहेंगे, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा सी। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फॉर कंबशन रिक्वायर्ड गैस इज, ये भी हमने पढ़ा है गाइस। मैं मिक्स्ड क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन या लेवल जो है अगर आप क्वेश्चंस का देखेंगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस भी इसमें ही अवेलेबल हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ आई कैन से एन इंटरमीडिएट क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। सो दिस इज टू पॉलिश
योर लर्निंग, जितना भी आपने किया है, तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। फॉर कंबस्शन कौन सी गैस रिक्वायर्ड है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन? कंबस्शन जब भी होनी होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड आफ्टर कंबस्शन, आई एम सेइंग फॉर द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन विच पर्टिकुलर गैस इज रिक्वायर्ड। सो हमें ये बहुत अच्छे से पता है, फॉर कंबस्शन देयर शुड बी लाइक द कंबस्शन इन कंबस्शन प्रोसेस देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कंबस्शन प्रोसेस गोज ऑन। तो एयर मीन्स व्हाट? ऑक्सीजन, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो हमारा आंसर क्या है? ऑक्सीजन जो है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन द कंबस्शन प्रोसेस नीड्स टू बी डन, ठीक है। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 7th क्वेश्चन कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द क्लास ऑफ ड्रग्स, ठीक है, द क्लास ऑफ ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस इज, हमें बताना है वो कौन सी ड्रग की क्लास है जो स्ट्रेस को ट्रीट करती है, ठीक है। एनाल्जेसिक्स है, एंटीसेप्टिक है, एंटीहिस्टामाइन है या ट्रैंक्विलाइजर्स है? कौन सी है जिससे हमारा स्ट्रेस जो है वो ट्रीट किया जाता है, ठीक है। गाइस, टॉकिंग अबाउट द सेक्शन ए पार्ट की बात की जाए, एनाल्जेसिक्स, तो ये जो होता है ये हमारा पेन को रिलीव करता है, ठीक है। ये किसको ठीक करता है? ये पेन को ठीक करता है। बी की बात करी जाए एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक जो है ये अगेन ये एंटी इन्फेक्टेंट होता है। कोई भी इन्फेक्शन अगर हमें हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो दिस के नॉट बी द आंसर। एनाल्जेसिक भी नहीं हो सकता, मैंने पहले ही बताया कि वो पेन को ट्रीट करता है। एंटीहिस्टामाइन, अगर आपको कोल्ड हो जाता है या कफ हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है उसको बोला जाता है एंटीहिस्टामाइन, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर्स वुड बी द आंसर विच इज़ यूज टू ट्रीट स्ट्रेस, ठीक है। आपको एक्यूट स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, तो उसमें जो मेडिकेशन यूज़ होती है स्टूडेंट्स वो होती है ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपको स्ट्रेस का ही आ सकता है, आपको कोल्ड कफ का भी आ सकता है, तो आंसर वुड बी एंटीहिस्टामाइन। पेन का भी आ सकता है, एनाल्जेसिक। एंटीसेप्टिक कब होता है? इन्फेक्शंस के लिए आपको यूज़ किया जाता है। तो हेयर वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रैंक्विलाइजर्स। क्लियर है? ओके, अब हमारा आता है 8th क्वेश्चन। हमारा 8th क्वेश्चन क्या कहता है? दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, आई कैन से, ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंस ऑफ केमिकल चेंज? कैसे पता चलेगा? इनमें से कौन सा ऐसा एविडेंस है जिससे पता चल रहा है कि चेंज जो है वो केमिकल चेंज है? बबल्स फॉर्म होंगे, हीट फॉर्म होगी, कलर चेंज होगा, ये सारे के सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब भी हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो हमारी केमिकल चेंज है दैट इज़ डन व्हेन हीट एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड टू इट। अगर हीट एनर्जी किसी भी प्रोडक्ट को प्रोवाइड की जा रही है, किसी भी मैटर को प्रोवाइड की जा रही है, तो नेचुरली बबल्स तो बनने वाले हैं, राइट। केमिकल चेंजेस के लिए बबल्स तो बनेंगे ही, तो ये तो कंसीडर होगा ही होगा। हीट फॉर्मिंग, हीट प्रोवाइड की जा रही तो हीट फॉर्म होगी, नेचुरली होगी, एंड दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। एनर्जी जो है वो किसी भी फॉर्म में हमारी आ सकती है, ठीक है। चेंज होगा कलर नेचुरली, जब दो केमिकल्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है तो कलर तो जो है वो चेंज होना ही होना है, एंड ऑल। तो क्या ऑप्शन आएगा? ये तीनों के तीनों जो एविडेंसेस है ये केमिकल चेंज को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा आ जाएगा डी, ऑल। क्लियर है? ओके, हमारा 9th क्वेश्चन क्या कहता है? अ स्ट्रेट पीस ऑफ वायर, अगर एक स्ट्रेट पीस ऑफ वायर है और इसको कॉइल किया जाता है टू फॉर्म अ स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रेट पीस ऑफ वायर को क्या बनाया जा रहा है? स्ट्रिंग बनाया जा रहा है, स्प्रिंग बनाया जा रहा है, तो वो क्या है? वो कौन सी चेंज है? केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, देयर इज नो चेंज, या फिर ए एंड बी? सिंपली क्या हो रहा है? उसकी अपीयरेंस चेंज हो रही है, ऐसा था और वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी, तो क्या हुआ? एक अपीयरेंस चेंज हुई है। जब भी अपीयरेंस चेंज होती है तो वो कौन सी चेंज आती है? दैट इज फिजिकल चेंज, राइट। सो आंसर इज बी, फिजिकल चेंज। क्लियर है? उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स द 10th क्वेश्चन विच इज लास्ट फॉर द डे, फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट इज। इसमें से मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है? तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला समझने के लिए हमें हर एक का फॉर्मूला जो है वो समझना पड़ेगा कि क्या है। सो अगर ए देखा जाए Fe2O3, सो दिस इज आयरन ऑक्साइड, हमने पहले भी पढ़ा है। FeS2 आयरन डाइसल्फाइड, FeCO3 फेरस कार्बोनेट, एंड Fe3O4 इज मैग्नेटाइट, ठीक है। Fe3O4 क्या है? मैग्नेटाइट है, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइट जो है Fe3O4 होता है, जिसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। सो आंसर फॉर द 10th क्वेश्चन वुड बी डी, Fe3O4।
ठीक है गाइस, सो ये जो हमारे क्वेश्चन है, ये आज के हमारे क्वेश्चन थे 10 जो हमने रिलेटेड टू द मैटर जो है हमने क्लियर कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज आने हैं, दे विल ऑल बी रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस से करेंगे। इसके पहले जितने भी थे फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, हमने फिर उसके बाद केमिकल फार्मूलाज के बारे में कर लिए सारे क्वेश्चन, हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो है स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले, जिसके बेसिस पर एमसीक्यूज हमारे होने वाले हैं, वो होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस से रिलेटेड। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस को टिल द टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि द मोमेंट व्हेन विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस यू गेट एबल टू अटेम्प्ट देम as much as possible। ठीक है, सो टिल द टाइम बाय बाय, थैंक यू, स्टे सेफ।